आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता। जो फुटबॉल देखता है वो तो जानता ही है, पर जो नहीं भी देखता वो भी जानता है। एक गरीब परिवार में जन्मे क्रिस्टियानो ने बेहद ही कम उम्र में फ़ुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था और इनका चयन इंटरनेशनल फ़ुटबॉल टीम में महज 18 साल की उम्र में ही हो गया था। काफ़ी कम समय के अंदर ही क्रिस्टियानो अपने खेल के ज़रिए लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हो गए थे और इस वक्त ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्लेयर्स में से एक है। इनकम के मामले में भी क्रिस्टियानो दुनिया के अन्य खिलाड़ियों से काफ़ी आगे है और इनका नाम दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी की लिस्ट में सबसे प्रथम नंबर पर आता है। लेकिन इस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए क्रिस्टियानो ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को फंचल, पुर्तगाल में हुआ। उनके पिता नगरपालिका में माली का काम करते थे और उनकी माता घरों में जाकर खाना बनाया करती थी। माता पिता के अलावा क्रिस्टियानो का एक भाई और 2 बहनें हैं, जिसमें से क्रिस्टियानो सबसे छोटे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो ने कोई भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं की है। कहा जाता है क्रिस्टियानो जब 14 साल के थे तब उन्होंने स्कूल के टीचर पर कुर्सी फेंकने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम उनके पिता ने यूएस के राष्ट्रपति के नाम पर रखा है। दरअसल यूएस के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन एक अभिनेता भी हुआ करते थे और क्रिस्टियानो के पिता उनके बहुत बड़े फ़ैन थे। इसलिए जब क्रिस्टियानो का जन्म हुआ तो उनके पिता ने अपने पसंदीदा व्यक्ति के नाम पर उनका नाम रख दिया था। रोनाल्डो एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे और अपने एक इंटरव्यू के दौरान रोनाल्डो ने बताया था कि वो किस तरह से बेहद ही छोटे से घर में रहा करते थे और उनको अपना कमरा अपने भाई और बहनों के साथ साझा करना पड़ता था। रोनाल्डो ने जब अपने फुटबॉलर बनने की बात अपने परिवार वालों को बताई थी तो उस समय रोनाल्डो के फुटबॉलर बनने के सपने में उनकी मां ने उनका काफ़ी साथ दिया था और आज अपने मां के सपोर्ट के कारण ही रोनाल्डो एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर बन चुके हैं। रोनाल्डो बचपन में रेसिंग हार्ट बीमारी से ग्रस्त थे और जब ये 14 वर्ष की आयु में फुटबॉल खेलना सीख रहे थे तो उसी समय उनको अपनी इस बीमारी के बारे में पता चला था। इस बीमारी के चलते रोनाल्डो का फुटबॉल खेलना असंभव हो गया था, क्योंकि इस बीमारी से ग्रस्त लोगों का दिल ज़्यादा तेज़ी से धड़कता है और ऐसे हालात में ज़्यादा उछल कूद जानलेवा होती है। लेकिन रोनाल्डो के परिवार वालों को जब इनकी इस बीमारी का पता चला तो उन्होंने क्रिस्टियानो का तुरंत ही इलाज करवा लिया था और इलाज होने के कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इसी बात से पता चलता है उनका पागलपन। एक पागल इंसान ही ऐसा कर सकता है। दिल की इतनी बड़ी बीमारी का इलाज हुआ ही था कि क्रिस्टियानो ने आराम करने की जगह फुटबॉल खेलना शुरू किया था और इससे इनका फुटबॉल के प्रति कितना पागलपन है वो साफ पता चलता है। आप सबको पता ही होगा कि रोनाल्डो शराब, सिगरेट या किसी भी प्रकार का अन्य नशा नहीं करते, क्योंकि अधिक शराब पीने के कारण इनके पिता की मृत्यु मात्र 52 वर्ष की उम्र में ही हो गई थी। इसी से सीख लेते हुए रोनाल्डो ने इन सभी तरह की चीज़ों से दूरी बनाई रखी है। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला मैच साल 2002 में खेला था। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हो गया था। ज़्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। अभी फ़िलहाल वे जुवेंटस एफसी क्लब की ओर से खेलते हैं। एक ऐसा लड़का जिसके पास ढंग का कमरा भी नहीं था और काफ़ी गरीब परिवार से भी बिलोंग करता था, आज वही लड़का दुनिया का सबसे अमीर खिलाड़ी है और आज क्रिस्टियानो के पास ना कोई डिप्लोमा है और ना कोई डिग्री, फिर भी आज वो इस मुकाम पर है। ये सिर्फ उनके फुटबॉल के प्रति पैशन और पागलपन की वजह से है और इससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह से
आ रहे हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। बस आपके अंदर अपने पैशन के प्रति पागलपन होना ज़रूरी है। फिर आपका स्पोर्ट्स के प्रति हो, पढ़ाई के प्रति या किसी और फील्ड में। और दोस्तों, अभी फ़िलहाल की बात है, क्रिस्टियानो को नाइकी के तरफ से $1 बिलियन की लाइफ टाइम स्पॉन्सरशिप मिली है। तो दोस्तों, ये थी हमारे फेवरेट क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बी अवेयर वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो ज़रूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं और एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।